वर्तमान में जेन जी के सबसे लोकप्रिय नेता कौन? पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत 5 नेताओं के पॉपुलैरिटी का आया सर्वे रिपोर्ट। अभिजीत दीपके के पॉपुलैरिटी ने चौंकाया। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन खत्म होने के बाद और झारखंड में चल रहे प्रदर्शन के बीच युवाओं और देश का मूड भांपने के लिए एक बड़ा सर्वे किया गया। जो सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों का प्रदर्शन रहा, उस प्रदर्शन से छात्रों को और सीजेपी को जिस तरह से कामयाबी मिली, अब उसके बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की भी देश भर में चर्चा हो रही है। जिस तरह से अभिजीत दीपके को मीडिया का कवरेज मिल रहा है, जिस तरह से वो लगातार युवाओं की, खासकर छात्रों की बात कर रहे हैं, एजुकेशन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, उनकी बातों से लोगों के बीच कैसा संदेश जा रहा है, खासकर युवाओं के बीच, यह जानने की उत्सुकता लगभग हर किसी को हो रही होगी कि देश के पॉपुलर नेताओं की अपेक्षा अभिजीत दीपके की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ी है, वो किस पायदान पर पहुंचे हैं। इसी को जानने के लिए एक बड़ा सर्वे किया गया। इस सर्वे में कई तरह के सवाल पूछे गए, जैसे कि वर्तमान में युवाओं के बीच किस नेता की लोकप्रियता अधिक है, किस नेता की लोकप्रियता बढ़ी है, पेपर लीक के मुद्दे पर देश की क्या राय है, और लोग सरकार के कदम से कितने संतुष्ट या असंतुष्ट हैं। इन सब सवालों को लेकर सी वोटर ने एक सर्वे किया। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी पर लोगों ने अपनी राय तो बताई ही बताई, लेकिन वहीं इस सर्वे में अभिजीत दीपके को लेकर जो आंकड़ा निकलकर सामने आया वो काफी चौंकाने वाला कहा जा सकता है। सी वोटर द्वारा किए गए इस सर्वे के आंकड़े को देश के माने जाने टीवी चैनल एनडीटीवी पर भी दिखाया गया। इस सर्वे में मुख्य रूप से युवाओं के बीच राजनीतिक लोकप्रियता और शिक्षा सुधार जैसे समसामयिक मुद्दे पर जनता की राय ली गई। जनता की इसी राय के मुताबिक सी वोटर ने आंकड़े जारी किए, जिसमें युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय नेता को लेकर जो राय दिया गया है वो काफी चौंकाने वाला है। जहाँ देश के युवाओं यानी जेन जी से जब उनकी पहली पसंद के नेता के बारे में पूछा गया कि युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है, इस जवाब में 0 पर रहने वाले अभिजीत दीपके कईयों को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गए। छात्र आंदोलन के कारण दीपके के लोकप्रियता में एकाएक बड़ा उछाल आया है। सी वोटर के जो आंकड़े हैं उसकी बात करें तो जिसमें पूछा गया कि युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है, इसके जवाब में यह साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी भी 1 नंबर पर बने हुए हैं। 39.8 लगभग 40% युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को अभी भी सबसे लोकप्रिय नेता बताया है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दूसरे नंबर पर रहे। 27.9% यानी 28% युवाओं ने राहुल गांधी को लोकप्रिय नेता बताया है। वहीं सीजेपी के अभिजीत दीपके, जिनका कुछ महीने पहले राजनीति में आए युवाओं के बीच कोई अस्तित्व नहीं था, वो तीसरे स्थान पर पहुंच गए। अचानक से या यूं कहे कि देखते हैं वाले मोड में सीजेपी बनाकर जिस तरह से उन्होंने केंद्रीय मंत्री को इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया, उस अभिजीत दीपके को युवाओं ने 0 से उठाकर तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। इस सर्वे के मुताबिक 12.6% युवाओं ने अभिजीत दीपके को सबसे लोकप्रिय नेता बताया है। अब सोचिए, जिसका कुछ महीने पहले कोई अस्तित्व नहीं था या 0 ही कह सकते हैं, उसको कुछ महीने बाद 12.6% युवा पसंद करने लगे। ये बहुत ही बड़ी बात है। नई नवेली पार्टी बनाकर चर्चाओं में आने वाले अभिजीत दीपके ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पछाड़ दिया। सी वोटर के इस आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 4.3% युवाओं ने अरविंद केजरीवाल को सबसे लोकप्रिय नेता बताया है। इस आंकड़ों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल चौथे नंबर पर हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सांसदों के लिहाज से देश की सबसे बड़ी तीसरी
पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। महज 4.2% युवाओं ने अखिलेश यादव को देश का सबसे लोकप्रिय नेता बताया है। अब इन आंकड़ों से आप साफ समझ सकते हैं कि अभिजीत दीपके ने किस रफ्तार से युवाओं के बीच अपनी जगह बनाई है कि देश में तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर चर्चा रहने वाले नेताओं को पछाड़ते हुए तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। बहरहाल इस सर्वे में और जो सवाल पूछे गए, जिसमें पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे क्या आप संतुष्ट हैं? इस सवाल को लेकर जो राय दी गई है उसके आंकड़े इस प्रकार हैं। 33.2% लोगों ने कहा कि हाँ, हम सरकार के इस कदम से संतुष्ट हैं। वहीं 50.7% लोगों ने कहा कि नहीं, पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि वहीं 16.1% लोगों ने कहा कि हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। वहीं एंटी पेपर लीक कानून पर जो संसद में चर्चा हुई उसको लेकर भी सवाल पूछा गया कि संसद में इस कानून को लेकर जो चर्चा हुई वो क्या संतोषजनक चर्चा हुई, इसको लेकर भी लोगों ने जवाब दिया। 39% लोगों का कहना है कि नहीं, संसद में पेपर लीक को लेकर संतोषजनक चर्चा नहीं हुई। वहीं 35.6% लोगों का मानना है कि एंटी पेपर लीक कानून पर संसद में संतोषजनक चर्चा हुई है। वहीं 25.3% में से कुछ परसेंट ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा और बचे हुए लोगों ने कहा कि हमें जवाब पता नहीं है। वहीं सर्वे में शिक्षा सुधार को लेकर भी लोगों से सवाल पूछे गए। सी वोटर ने अपने सर्वे में पूछा कि शिक्षा सुधार के लिए सरकार की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, इसमें क्या बदलाव होना चाहिए। तो लोगों के अलग अलग राय निकलकर सामने आए। 27.2% लोगों ने माना कि मंत्री का इस्तीफा ही शिक्षा सुधार के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं संसद में जो एंटी पेपर लीक कानून पास हुआ है उस पर 31.7% लोगों ने अपनी मुहर लगाई है। 31.7% लोगों ने सख्त एंटी पेपर लीक कानून को अच्छा बताया है और कहा है कि इससे सुधार हो सकता है। वहीं 11.9% लोगों का मानना है कि एनटीए में बड़े बदलाव होने चाहिए। वहीं 16.7% लोगों का कहना है कि शिक्षा सुधार के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन होना चाहिए, यानी एक्सपर्ट पैनल होना चाहिए जिससे शिक्षा में सुधार हो सकता है। वहीं 6.9% लोगों ने शिक्षा में अन्य सुधार की बात कही है। वहीं 5.7% लोगों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, कहा कि हमें इसका जवाब पता नहीं है। बहरहाल सी वोटर ने तो इस सर्वे में युवाओं और देश का मूड भांपने की कोशिश की है, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो में सी वोटर के जितने भी सवाल पूछे गए हैं उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।